जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आज हम आपके सामने एट रैंडम बेसिस पर जो हमारी इच्छा हुई, हमने वो तारीख और समय लेकर के एक पत्रिका तैयार की, उसका विश्लेषण आपको बता रहे हैं। हो सकता है भारत में रोजाना हजारों व्यक्ति पैदा होते हैं, हो सकता है उनके इस जन्म तारीख और जन्म समय से कुंडली मैच भी हो सकती है, तो बड़े भाग्यवान होंगे कि उनकी कुंडली का विश्लेषण हम आपको बताने जा रहे हैं। जन्म पत्रिका का विश्लेषण कैसा होना चाहिए? किसी भी ज्योतिषाचार्य से यदि आप पूछें तो जो चीज हम आपको बताने चाह रहे हैं, ये सब चीज उसके द्वारा बताई जानी चाहिए। और जिंदगी की सच्ची घटना जो जीवन में घटित होता है, वह अवश्य यदि इस प्रकार से उस ज्योतिषाचार्य ने विश्लेषण किया है, तो निश्चित तौर से आप लाभान्वित अवश्य होंगे। आपको अपने सुख का, अपने दुख का, कब दुख आएंगे, कब सुख आएंगे, किस प्रकार का दुख मिलेगा, किस प्रकार का सुख मिलेगा, यह सब चीज आप देख सकते हो, पता लग जाएगी आपको। तो चलते हैं मां भगवती जगत जननी के चरणों में शीश नवाते हुए आपको हम 22/11 यानी 22 नवंबर सन 1987 यानी 22/11/1987 को मेरठ या मेरठ के आसपास जिस भी बच्चे का जन्म हुआ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोपहर को 1:15 के आसपास जिसका भी जन्म हुआ है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो ज्योतिष का काम करते हैं उनके लिए भी एक सीखने का मौका मिलेगा, और जो टेम्परेरी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो भी इससे सीख सकता है कि ज्योतिष में पत्रिका का विश्लेषण कैसे करना चाहिए। आप चाहें तो अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, अपने मोबाइल में, हर कोई व्यक्ति आजकल कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेता है। उसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डाल करके कुंडली तो निकाल लेता है, देख भी लेता है, परंतु उसे विश्लेषण नहीं आता है। तो आप यदि चाहें कि कुंडली जन्म पत्रिका कैसे बनाई जाए, कैसे विश्लेषण लिखना चाहिए, तो आप देव राधा ट्रस्ट से ज्योतिष कैसे सीखें, इस कार्यशाला में शामिल हो सकते हैं, जो समय समय पर होती रहती है। चलते हैं मां भगवती जगत जननी का नाम लेकर के आपको बताने जा रहे हैं। 22/11 सन 1987 मेरठ या मेरठ के 100 किलोमीटर के दायरे में दोपहर को 1:15 पर जिसका भी जन्म हुआ हो, उसके बारे की, उसकी बच्चे की भविष्यवाणी, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको भी अपने भाग्य के, अपने जीवन के बारे में ज्ञान करने के लिए कभी आपकी इच्छा हो, आपकी हिम्मत हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी पत्रिका इसी पैटर्न पर लिखी जा सकती है, आपको बताई जा सकती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो 22/11 सन 1987 को मेरठ में 1:15 दिन में, दोपहर में जिसका जन्म हुआ हो, उसके जो लगन चार्ट बनता है, उस लगन चार्ट के अनुसार वृश्चिक राशि आती है। राशि का स्वामी, राशि स्वामी जो है वह मंगल माना गया है।
कुंभ लग्न की पत्रिका है। इस कुंभ लग्न का स्वामी शनि होता है और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी बुध है। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने राशि स्वामी जो होता है उसका, लग्न का स्वामी और नक्षत्र का स्वामी, उसकी पूजा, उस ग्रह की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, जिससे नक्षत्र अच्छा फल देता है। लगन का स्वामी की पूजा करने से लगन अच्छा फल देता है और राशि स्वामी की पूजा करने से या जप तप करने से वह अच्छा फल देने लगता है। तो यदि कोई मनुष्य अपने लगन को स्ट्रांग कर ले, अपने राशि स्वामी को स्ट्रांग कर ले, तो उसके दुख काफी कम हो सकते हैं। तो 22/11/87 मेरठ के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में 1:12 या 1:15 या 1:18 यानी 1:15 के आसपास दिन में दोपहर को जिसका भी जन्म हुआ हो, उसकी वृश्चिक राशि आती है, उसका स्वामी मंगल है, यानी उसे हनुमान जी की सेवा ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हनुमान जी का यानी मंगलवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। कुंभ लग्न की पत्रिका है, उसका स्वामी शनि है। तो आपका इष्ट देवता शनि देव हुए और शनि देव जिस देवी जी को मानते हैं, यानी काली मां को मानते हैं, तो आप काली मां को भी अपना इष्ट मान सकते हो। यानी काली मां की पूजा करने पर आप सुखी रह सकते हैं, हनुमान जी की पूजा करने पर आपको सुखी मिलेगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, जिसका स्वामी बुध है, तो आपको बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाना है ज्यादा से ज्यादा, और साल 2 साल में एक बार ज्येष्ठा नक्षत्र की शांति अवश्य करा लिया करें, तो आपको यह नक्षत्र भी अच्छा फल देने लगेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है, तो गाय को हरा चारा आपको खिलाना है या गाय को हरी मूंग ज्यादा खिलाना है। जो छक्के लोग आते हैं, उन छक्के लोगों को हरे कपड़े दान देना है, उनको प्रसन्न करके रखना, कभी उनको मना मत करिए पैसे देने में। आज की तारीख में उम्र जो है 34 वर्ष 6 माह 5 दिन हो चुके हैं। आज की तारीख का मतलब हो गया 27 मई 2022 को, 22/11/87 को मेरठ में दिन में 1:15 के आसपास जिसका जन्म हुआ है, उसकी आज की तारीख तक उम्र 34 वर्ष 6 माह और 5 दिन हो गए हैं। बुध की दशा वो भोग चुके हैं। शुक्ल पक्ष थी, उस दिन द्वितीया तिथि थी, तो द्वितीया तिथि जो है उसके स्वामी ब्रह्मा जी माने गए हैं। तो मनुष्य को पुष्कर जी जाकर के ब्रह्मा जी की पूजन अर्चन करते रहना चाहिए समय समय पर। रविवार के दिन पैदा हुए हैं, इसलिए सूर्यनारायण भगवान की भी पूजा करते रहना चाहिए। सुकर्म योग में पैदा हुए हैं, बालव करण था, तांबे का पाया है। 3 प्रकार के पाए होते हैं, लोहे का पाया, सोने का पाया और तांबे का पाया। तो तांबे का पाया मध्यम कहलाता है। गण राक्षस है, नाड़ी आदि है और योनि जो है मृग है। इन सब का भी महत्व होता है। 3 प्रकार के गण होते हैं, देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण। तो राक्षस गण होने से इनकी आत्मा स्ट्रांग है, विल पावर अच्छी है। लग्न चार्ट के अनुसार कालसर्प दोष आता है, जो अशुभ है, जीवन में संघर्ष कराएगा। क्योंकि कालसर्प योग भी डिटेल में यदि जाते हैं हम, तो कुलिक नामक कालसर्प योग आता है। यह कुलिक कालसर्प योग की वजह से मनुष्य को आंखों में रोग होता है, मुख में रोग होगा, परिवार में कलह अवश्य होगी। यदि स्त्री है तो पति से नहीं पटेगी और पुरुष है तो पत्नी से नहीं पटेगी। उसको कर्जा भी चढ़ जाएगा अपने जीवन में, मानसिक तनाव अवश्य होगा, पारिवारिक सदस्यों से उसे दूर रहना पड़ सकता है। और उसका उपाय है कि श्री कृष्ण जी का पूजन ज्यादा से ज्यादा करें, शिव जी का पूजन ज्यादा से ज्यादा करें, नाग पंचमी का व्रत उपास रख करके नागों की पूजा अवश्य करना है। और कुलिक नामक कालसर्प योग की शांति के लिए जप तप हवन अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, नाग महाराज का और श्रीहरि विष्णु जी का। श्रावण के महीने में कालसर्प दोष की पूजा कराने पर बहुत शांति मिल सकती है। पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पिछले जन्म में इस दिन जो बच्चा पैदा हुआ है वह अपने माता पिता नौकर और अपने परिवार के सदस्यों को परेशान करके आया है।
उनकी हाय लगी है, उनकी बद्दुआ लगी हुई है, उनकी श्राप लगी हुई है। इसलिए ऐसे बालक जो 22/11/87 को जन्म हुआ है, उसके ऊपर अदृश्य प्रेत आत्माओं का साया रहेगा ही रहेगा। ऐसे भी जो व्यक्ति कालसर्प दोष में पैदा होता है, उसके ऊपर अदृश्य प्रेत आत्माओं का साया रहता ही है। तो ऐसे मनुष्य को धार्मिक कार्य करना चाहिए, परोपकार का कार्य करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या समाज का हो। धार्मिक प्रवृत्ति से जीवन व्यापन करने पर सुखमय जीवन व्यतीत हो सकता है, अन्यथा जीवन में संघर्ष अवश्य मिलेगा। तो 22/11/87 को मेरठ में 1:15 के आसपास जिसका जन्म हुआ, उनके बारे में यह भविष्य बताया जा रहा है। तो ऐसे मनुष्य ने लग्न चार्ट के अनुसार पिछले जन्म में अपने गुरु के साथ धोखा किया है, गुरु का कहना नहीं माना, या गुरु दीक्षा लेने के बाद में गुरु का अपमान किया है। तो गुरु दोष इसमें लग चुका है, गुरु चांडाल योग उत्पन्न हुआ है, गुरु के साथ राहु बैठने की वजह से गुरु का श्राप लगा हुआ है। तो गुरु का श्राप जब लग जाता है तो विवाह में देरी होती है और पारिवारिक सुख का अभाव रहेगा। गुरु राहु चांडाल योग धन स्थान पर बैठने की वजह से धन की कमी भी रहेगी। पितृदोष भी है, क्योंकि यहां पर दिन में बच्चा पैदा हुआ है, उसके साथ में चंद्र सूर्य शुक्र और शनि एक साथ हैं। तो जब सूर्य जो है आकाश मंडल में होता है, तब कोई भी ग्रह नजर नहीं आता है, मतलब सब अस्त होते हैं। इसलिए चंद्रमा, शुक्र और शनि सब अस्त हैं। यहां पर सूर्य चंद्र एक साथ होने की वजह से और सूर्य शनि एक साथ होने की वजह से यहां पे पितृदोष की उत्पत्ति होती है, पिता के स्थान पर बैठने के कारण। तो ऐसे मनुष्य को जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो जिसका जन्म 22/11/87 को मेरठ के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में दिन में 1:15 पर जिसका जन्म हुआ है, उनको मंगल, शनि और बुध की पूजा ताज जिंदगी करते रहना चाहिए। चूंकि कुंभ लग्न है, स्वामी शनि है, तो इनको ऐसे मनुष्यों को नीलम ताज जिंदगी पहनना चाहिए और अच्छा नीलम पहनना चाहिए। कभी भी वो नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा। पीपल के वृक्ष की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है। पीपल के वृक्ष की पूजा जब भी करें तो निश्चित समय पर ही करें और दिन में ही पूजा करें, क्योंकि पीपल की पूजा सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में की जाती है। रात को पीपल के नीचे दीपक नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वहां पर दरिद्रता नाम की देवी का वास होता है। तो मनुष्य को कभी भी पीपल के नीचे दीपक नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा उसके घर में दरिद्रता आ जाएगी। पीपल के नीचे बैठ करके दिन में शनि का जप करने से, मंगल का जप करने से बहुत फायदा होता है। लग्न चार्ट के अनुसार बुध व केतु की दशा वो बालक आज तक भोग चुका है। शुक्र की महादशा उसकी चल रही है, जो 2011 से प्रारंभ है और 2028 मार्च तक चलेगी। चंद्रमा नीच राशि का बैठा है। पुत्र सुख की कामना नहीं की जा सकती, ऐसे स्त्री या पुरुष को पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे। हो सकता है बच्चे ही पैदा करने योग्य नहीं होगा। इस दिन जो व्यक्ति पैदा हुआ है 22/11/87 को मेरठ के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में दिन में 1:15 के आसपास जिसका जन्म हुआ है, हो सकता है वह स्त्री पुरुष के यहाँ बच्चे पैदा नहीं होंगे, वंश वृद्धि नहीं होने की संभावना है। और यदि आपने बहुत ज्यादा पूजा पाठ करके, ऐसे भी उम्र 34 साल 6 माह हो चुके हैं, तो यदि पूजा पाठ करा लें तो बच्चा उत्पन्न हो सकता है, परंतु वो बच्चा आपका शत्रु होगा, आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेगा, आपकी इज्जत उतारेगा बार बार, तो बच्चा पैदा ही न होगा। अचानक गुरु राहु धन स्थान पे बैठने की वजह से अचानक धन की हानि अवश्य होगी, पता ही नहीं चलेगा, अचानक धन चला जाएगा। ऐसे मनुष्यों को शेयर का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, जुए सट्टे का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, लॉटरी का बिजनेस कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका भी कालसर्प दोष होता है वो मनुष्य को कभी भी ऐसा अचानक पैसा प्राप्त नहीं होता है, पैसा अवश्य उनका जाता है। ऐसे मनुष्यों की
क्योंकि केतु कन्या राशि का बैठा हुआ है तो उम्र लंबी होती। अष्टम भाव का केतु है। अष्टम भाव का केतु मरने नहीं देता है। मरने के लिए ऐसे मनुष्य को तड़पना पड़ता है। उम्र लंबी होने की वजह से वो बार बार मरने का प्रयास भी करेगा, क्योंकि केतु तड़पाने का काम करता है, राहु मारने का काम करता है। तो केतु अष्टम भाव में मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा और एक नहीं 2-3 बार करेगा। मरने की इच्छा पर होने पर भी नहीं मरेगा। और ऐसे मनुष्य को भाई का सुख नहीं होगा, माता का सुख भी कमजोर हो सकता है। यानी भाई होगा तो भाई से नहीं पटेगी, ऐसे तो भाई होने की संभावना बहुत कम बनती है। माँ होगी तो माँ अधिकतर समय पे बीमार बनी रहेगी या किसी न किसी कार्य से मनुष्य को बाहर जाना पड़ेगा और माँ को वो अपने साथ नहीं रख पाएगा। तो जिसका जन्म 22/11/87 को मेरठ के आसपास जन्म हुआ, 100 किलोमीटर के दायरे में, 1:12 दोपहर पर, उनके बारे में हम भविष्य बता रहे हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा की महादशा में या अंतरदशा में सांसारिक सुख और संतान सुख कमी रहने की संभावना है। यानी चंद्रमा की वजह से पूरे जीवन भर संसारिक सुख यानी पति पत्नी का सुख उसको प्राप्त नहीं होगा और हो सकता है बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं होंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। जीवन में उनको तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा अवश्य लगेगी ही लगेगी। खिलाई पिलाई होने की संभावना बहुत ज्यादा है, वशीकरण होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे मनुष्य के पास धन की कमी तो नहीं होगी, भवन का सुख होगा, गाड़ी घोड़े का सुख होगा, विदेश यात्रा जाने का भी लाभ मिल सकता है, अन्य सभी प्रकार के सुख मिल सकते हैं उनको, परंतु सांसारिक सुख या संतान सुख प्राप्त होने की संभावना नहीं है। धन की कमी भी चंद्रमा नहीं होने देगा। और ऐसा मनुष्य की आवाज बहुत अच्छी होती है, वह व्यक्ति वक्ता होता है, दिल दिमाग भी अच्छा होता है। तो ऐसे मनुष्य को चंद्रमा को प्रबल करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के साथ है, दिन में तो अस्त है, तो रात को उसको दूध नहीं पीना है और किसी के द्वारा दी गई सफेद चीज को स्वीकार नहीं करना है। सफेद चीज खाना ही नहीं, दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई रात को नहीं खाएं और दूसरों व्यक्ति के हाथ से ली गई मिठाई नहीं खाएं, क्योंकि तांत्रिक क्रिया होने की संभावना बहुत ज्यादा है, खिलाई पिलाई होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे मनुष्य को, चूंकि चंद्रमा कमजोर है, अमावस्या के आसपास द्वितीया को जन्म हुआ है, तो चंद्रमा कमजोर होने की वजह से चंद्रमा को प्रबल देने के लिए आपको महीने में एक बार पूर्णिमा के बाद में जो चतुर्थी तिथि आती है, जिसको हम संकटा चौथ कहते हैं, उस चतुर्थी तिथि का व्रत उपवास रखना चाहिए और चंद्रमा देखने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके ही मनुष्य को भोजन करना चाहिए। एक टाइम भोजन करें। शनि, सभी प्रकार की सुख सुविधा शनि देगा। मतलब सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का मतलब हो गया धन, दौलत, ऐश्वर्य, इज्जत, मान, सम्मान, परंतु भौतिक सुख होते हुए भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास समय ही नहीं होगा। और शनि की वजह से शयन सुख कमजोर होगा। शनि जो है सूर्य के साथ बैठा है, 10वें भाव में बैठा है, वृश्चिक राशि का बैठा हुआ है, तो पुत्र की उत्पत्ति नहीं होगी या पुत्र कहना नहीं मानेगा। पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता रहेगा, पारिवारिक कमजोर सुख कमजोर कर रहा है, विवाह के बाद ही भाग्योदय होगा, माता बीमार पड़ी रहेगी और उच्च पद प्रतिष्ठा शनि दिलवा सकता है, परंतु पारिवारिक सुख, शयन सुख यानी नींद भी कम आएगी चिंता की वजह से। शुक्र ग्रह सभी प्रकार की सुख सुविधा देगा, परंतु शुक्र सूर्य के साथ दिन में होने की वजह से शुक्र अस्त हो गया है, तो इससे भी हम अच्छी फल देगा ये नहीं कहा जा सकता है। सूर्य उत्तम फल देगा क्योंकि दिन में उत्पन्न हुआ है, सभी प्रकार का सुख देगा, धन, दौलत, ऐश्वर्य, इज्जत, मान, सम्मान, गाड़ी, घोड़े, बंगला, परंतु दांत का रोग होगा। दांत अवश्य खराब होंगे ही होंगे, बहुत जल्दी खराब होंगे, चश्मा भी जल्दी लग जाएगा।
गुरु राहु के साथ बैठा हुआ है मीन राशि का, तो धन की कमी अचानक होगी। मार्केश योग है, गुरु जो है मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करेगा। अचानक मृत्यु तुल्य कष्ट उत्पन्न हो जाएगा, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, अचानक घर में आग लग सकती है, या फिर अचानक चोरी हो जाएगी। तो घर में पैसे कौड़ी ज्वेलरी वगैरह नहीं रखना चाहिए ऐसे मनुष्य को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ऐसे मनुष्य के कमाने के जरिए दो तीन होंगे, दो तीन प्रकार से वह कमा सकता है। फिर भी धन की कमी ऐसी होगी अवश्य, यानी धन कहीं न कहीं पे बहुत भारी मात्रा में अचानक चला जाएगा, तो जितना भी कमाएंगे वो उसको वापिस करने में, एडजस्ट करने में हो जाएगा। दूसरों का धन अपने पास रखने पर धन हरण हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो कभी भी दूसरों की सोने चांदी या धन अपने पास नहीं रखना है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। और गुरु भी पुत्र सुख नहीं दे रहा, गुरु के श्राप की वजह से पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे। यानी जिसका जन्म 22/11/87 को मेरठ के 100 किलोमीटर के दायरे में या मेरठ में दिन में 1:15 पर हुआ है, ऐसे मनुष्य के बारे में हम भविष्यवाणी कह रहे हैं। राहु जबकि दशा, महादशा, अंतरतर दशा और प्रत्यंतर दशा, इन दशा में आंखें कमजोर अवश्य होगी, चश्मा लगने की संभावनाएं बनती है, धन की कमी हो सकती है, अचानक घोर आर्थिक संकट उत्पन्न होगा, अचानक पैसे का नुकसान हो जाएगा, अचानक कोई भी व्यक्ति हो सकता है वह, क्योंकि काल सब दोष है और गुरु चांडाल योग है, तो नुकसान तो होना ही होना है। अब बचत कर सके तो करें। किसी भी मनुष्य के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, अन्यथा वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। गुप्त शत्रु आपके रहेंगे, शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, अन्यथा शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मानसिक चिंता और वेदना रहेगी, तनाव उत्पन्न अवश्य होगा जीवन में। आपको राहु की वजह से शेयर, सट्टा, जुआ, लॉटरी और अधिक ब्याज वाले, लालच वाली जो कंपनियां होती है, उनसे बच करके रखना है। राहु की दशा, महादशा, अंतरदशा में धन का नाश होने की संभावना है, या धन का नाश हो जाएगा तो आपको ऋणी होना पड़ेगा, कंगाली में आपको जीवन जीना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी आपको सुख नहीं मिलेगा। यानी यह हो सकता है कि राहु की महादशा, अंतरतर दशा, प्रत्यंतर दशा में आपके मकान, गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ बिक सकता है। तो राहु की शांति ये सब कष्ट दे उसके पहले ही करा के रख लें। राहु की इष्ट धात्री देवी काली मां होती है, काली मां का भी पूजन करते रहें ताकि राहु इतना कष्ट नहीं देगा। राहु की वजह से जो धन में जाने की संभावना है, तो उसमें चोरी होने की संभावना है, घर में आग लगने की संभावना है, या फिर बिजनेस में पैसा लगाओगे वो डूब जाएगा आपका। मंगल जो है भाई का सुख नहीं कर रहा है, माता का सुख भी कमजोर कर रहा है, और माता का, पिता का सुख तो मिलेगा परंतु संपत्ति नहीं मिलेगी पिता की, ऐसी संभावना इस बताई जा रही है। और ऐसे मनुष्य का जिसका जन्म 22/11/87 को हुआ है मेरठ में दोपहर को 1:15 के आसपास, ऐसे मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष हो, उसको जब संतान उत्पन्न होगी, प्रथम संतान, तब भाग्योदय होगा। परंतु पहले तो इन ऐसे व्यक्तियों का विवाह ही बड़ी मुश्किल से होता है। केतु जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है वृश्चिक, अपने जीवन में 3-4 बार केतु जो है मृत्यु तुल्य कष्ट देगा, मर करके वापिस अवश्य आना होगा। इस समय केतु की शांति के लिए महामृत्युंजय के जप कराना चाहिए, और हर सोमवार को रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। तो आप ये पूजा पाठ करा के अपने जीवन को सुखी समृद्ध बना सकते हैं। बुध भी बच्चे उत्पन्न नहीं कर रहा है, बुध की वजह से शारीरिक नुकसान होगा, कोई भी बीमारी लग सकती है, परंतु पुत्र तो उत्पन्न होगा ही नहीं। और पारिवारिक सुख कमजोर है, यानी विवाह होगा, विवाह टूट सकता है ताकि पुत्र उत्पन्न ही नहीं होगा। पारिवारिक सुख कमजोर है, यानी कि यहाँ पे पति पत्नी में झगड़ा अवश्य होगा।
कुलिक नामक कालसर्प दोष के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस प्रकार से यह पत्रिका 22/11/87 को मेरठ के 100 किलोमीटर के दायरे में जिसका भी जन्म हुआ हो, दिन में 1:15 पर उनके बारे में भविष्यवाणी थी। ऐसे मनुष्य को जन्म से ही जब जनेऊ धारण कर लेता है, पुरुष या महिला के केस में जब वो मासिक धर्म से होने लगती है लड़की, उस समय से ही गुरु धारण करवा देना चाहिए ताकि गुरु दोष कम हो सके। पढ़ाई लिखाई में रुकावट होने की संभावना भी बनती है, तो इसलिए उस बात का भी ध्यान रखा जाए। पीपल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए ऐसे मनुष्य को, और पीपल के वृक्ष की रक्षा अवश्य करना चाहिए। बड़े पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर करना चाहिए ताकि आपको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त हो सके। अपने से बड़े जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, उनको सम्मान दें, उनका अपमान नहीं करें, क्योंकि माता पिता भी गुरु का ही रूप होते हैं। भाई बहन जो अपनों से बड़े हैं वह भी गुरु का ही रूप होते हैं। ऐसे मनुष्य का थोड़ी बुद्धि भी कमजोर होती है, क्योंकि गुरु चांडाल योग है। यानी एक गुरु यदि किसी डोम के साथ बैठ करके, किसी निकृष्ट व्यक्ति के साथ बैठ करके दूध भी पिएगा तो भी उसको नुकसान होने की संभावना है। तो ये जो पत्रिका है, ये इस पत्रिका के अनुसार गुरु राहु चांडाल योग धन स्थान पर बैठने की वजह से धन का अचानक नुकसान कराएंगे। ऐसे मनुष्य को केतु की शांति करना चाहिए, राहु की शांति करना चाहिए, गुरु की शांति करना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि का बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी शक्तिशाली आपको बनाना होगा ताकि आपको सुख की प्राप्ति हो सके। पीपल का वृक्ष लगा करके 41 दिन तक उसकी सेवा करें, और पीपल के वृक्ष की पूजन अर्चन दिन में ही करें, सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में ही करें। रात को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि आपको उसकी सुख की अनुभूति हो सके। यदि लड़की है तो ऐसी पुरुष से विवाह करना चाहिए जिसके भाग्य में पुत्र सुख हो, क्योंकि स्त्री है तो उसके बच्चा उत्पन्न होने की संभावना कम है, और पुरुष है तो उसके भी बच्चा उत्पन्न होने की संभावना कम है। तो ऐसे मनुष्य को बच्चा उत्पन्न करने के लिए हरिवंश पुराण का पाठ पति पत्नी दोनों को मिलकर के करना चाहिए। और हो सकता है कालसर्प दोष की पूजा भी नाग पंचमी के दिन या फिर सोमवती अमावस्या के दिन या फिर शनिवारी अमावस्या के दिन अवश्य करना ही करना चाहिए। शनिवारी अमावस्या या सोमवती अमावस्या के दिन नाग महाराज की विशेष पूजन अर्चन करने के बाद में उनको जल में, बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, जिससे आपको सुख की प्राप्ति हो सकती है। हमारा उद्देश्य है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसको अपनी कुंडली अवश्य बनवा लेना चाहिए ताकि जीवन में पता हो सके कि बच्चा पैदा होगा है या नहीं होगा, धन की कमी होगी या नहीं होगी, धन की आवक आएगी या नहीं आएगी, आय के जरिए कितने रहेंगे, हम सुखी रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। 70% तक तो जीवन की भविष्यवाणी की जा सकती है। 30% फिर हरि इच्छा के हाथ में होते हैं, क्योंकि हम कोई भगवान नहीं हैं। इसलिए आपको हम एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, पर 70% तक तो हम आपकी जिंदगी का सही आकलन गणितीय गणना के आधार पर बता सकते हैं। तो पिछले जन्म में 22/11/87 मेरठ के आसपास जिसका जन्म हुआ 100 किलोमीटर के दायरे में, दिन में 1:15 पर ऐसे बालक बालिका ने पिछले जन्म में सांपों की हत्या की है। इसलिए काल सर्प दोष से ये उत्पन्न हुए, यानी पापी आत्मा है। कोई भी मनुष्य हो, अधिकांशतः 99% केसेस में जिसका जन्म काल सर्प दोष में होता है, काल सर्प दोष से युक्त होता है, ऐसे मनुष्य को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राहु दूसरे भाव में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो यह कालसर्प दोष बड़ा अच्छा नहीं माना गया है। इस कालसर्प दोष में सभी ग्रह राहु के मुख से निकल रहे हैं, जो खाने का काम करता है, तो कुलिक नामक कालसर्प दोष बनता है।
दूसरी बात, हर मनुष्य को अपने ग्रह नक्षत्रों और इष्ट देवता का ज्ञान होना चाहिए। तो लगन में जो भी राशि बैठती है, उस राशि के अनुसार ही उसका इष्ट का चयन होता है। तो इस 22/11/87 के अनुसार कुंभ लग्न की पत्रिका, जिसका स्वामी शनि है, तो शनि या शनि से रिलेटेड शनि की इष्ट देवी काली मां, उनकी पूजन अर्चन करने से आपको सुख शांति मिल सकती है। परंतु ऐसे मनुष्य जो 22/11/87 को मेरठ के आसपास जन्म हुआ, दिन में 1:15 के आसपास, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको उनके माता पिता भी उनको इस पूजा पाठ के बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि माता बीमार पड़ी रहती है, पिता से ज्यादा उनको प्रेम नहीं होता है पितृदोष होने की वजह से। तो पितृदोष की शांति भी सोमवती अमावस्या को या शनिश्चरी अमावस्या को या श्राद्ध पक्ष में अवश्य कराना चाहिए। ऐसे मनुष्य को सुखी रहना है तो श्रीमद् भागवत कथा पुराण पितरों के निमित्त हर 1-2 साल में कराते रहना चाहिए, ताकि पितृ शांत रहेंगे, पितृ प्रसन्न रहेंगे, तो वो भी सुखी रह सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होना अत्यंत आवश्यक है। अपने कुल देवी की पूजा अवश्य करना है, ताकि कुल देवी की कृपा प्राप्त हो। परंतु ऐसे मनुष्य जो इस तारीख को पैदा हुए हैं, उन्होंने कुल देवी की पूजा भी नहीं करते हैं। अब उन्हें जब कष्ट की प्राप्ति होगी आगे भविष्य में, तब उनको ये करना ही करना होगी। अब कर्म की बात करें तो ऐसे मनुष्य सूर्य से संबंधित और शुक्र से संबंधित कार्य करते हैं। सूर्य से संबंधित यानी लाल कलर से संबंधित, चकाचौंध से संबंधित कार्य करेंगे। और चूंकि वर्तमान में शुक्र की ही महादशा चल रही है, जो 2028 मार्च तक चलेगी, तो शुक्र यानी कि भोग विलास भौतिकतावादी कार्य वो कर सकते हैं, जिसके अंदर भौतिकतावाद जुड़ा हुआ होता है। यानी पिक्चरों का काम कर सकते हैं, गायन का काम कर सकते हैं, या फिर जिसमें लग्जरियस आइटम होते हैं वो खरीदी बिक्री करने का काम किया जा सकता है। यह शुक्र से संबंधित कार्य करने पर इनको लाभ भी प्राप्त हो सकता है। अल्टीमेटली यह है कि इस दिन जो पैदा हुआ बच्चा, धन की कमी तो नहीं होगी, पर धन अचानक चला भी जाएगा, फिर धीरे धीरे आएगा। 2-3 बार उनको मृत्यु तुल्य कष्ट अपने जीवन में अवश्य मिलेगा। उम्र भी लंबी है, यानी कम से कम 70-80 साल के आसपास उम्र है। इसके पहले इनको कोई मान नहीं सकता। एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि 1-2 बार किसी वजह से मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, या बीमारी दुखी की वजह से भी ये हॉस्पिटल में जाकर के वापस आएंगी। तो नवग्रह शांति अवश्य कराएं। गुरु खराब है, इसकी शांति कराएं। राहु खराब है, इसकी शांति पूजन करवा लें। केतु की शांति आपको कराना ही कराना होगी। बुध की शांति अवश्य कराना होगी। मतलब अल्टीमेटली यह है कि जिस दिन 22/11/87 को मेरठ के 100 किलोमीटर के दायरे में जो बालक बालिका पैदा हुआ है, 1:15 दोपहर में, ऐसे बालक के बस सीधी सीधी बात यह कि वंश वृद्धि नहीं होगी। ऐसे बालक बालिका से आपको विवाह नहीं करना है। औरत है तो वो बांझ होगी, यह निश्चित है। और आदमी है तो उसके शुक्राणु नहीं होंगे, यानी उसके यहां बच्चे पैदा नहीं होंगे, न तो लड़की और न लड़का, ऐसी संभावना है। फिर ईश्वर की कृपा हो गई, पूजा पाठ करने पर कुल देवी का आशीर्वाद मिल गया, इष्ट देवता का आशीर्वाद मिल गया, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया। बारंबार भागवत जी कराने से एक बच्चा उत्पन्न हो सकता है, परंतु बच्चा भी शत्रु रहेगा, पुत्र सुख नहीं है। और जहां तक मुझे जो नजर आ रहा है कि बच्चा उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं है, यानी इस जन्म के बाद में उनको भटकना होगा, क्योंकि उनको वंश वृद्धि नहीं होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप भी इस प्रकार की अपनी जन्म पत्रिका चेक कराना चाहते हैं, पिछले जन्म के कर्म के पाप कर्म के बारे में जानना चाहते हैं, तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। पिछले जन्म में बहुत सी आत्माओं को इसने तड़पाया है, इसलिए इनको हाय बद्दुआ अवश्य मिली है, जिसकी वजह से जीवन में इनका आज तक बहुत से बालकों का जो इस दिन पैदा हुए आज तक विवाह नहीं हुआ है।
और बच्चे भी पैदा नहीं हुए। किस्मत से यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जिसका भी जन्म 22/11/87 को हुआ हो, मेरठ के 100 किलोमीटर के दायरे में, दिन में 1:15 के आसपास दोपहर में हुआ हो, वह मेरे से संपर्क कर सकता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। उसकी बच्चे पैदा करने में, विवाह करने में मदद की जा सकती है। पूजा पाठ के माध्यम से आपको प्रायश्चित कर्म कराया जा सकता है, परिहार कर्म कराया जा सकता है और आपके कष्टों को कम किया जा सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका का विशेष विश्लेषण सुन रहे थे। यदि आप चाहते हो, जन्म पत्रिका के बारे में ज्ञान रखना चाहते हो, तो देव राधा ट्रस्ट के द्वारा आओ ज्योतिष सीखे यह किताब लिखी गई है। यह किताब आप केवल 500 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोड नंबर आपको बताना होगा 1967। यह कोड आपको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे को मैसेज देना होगा, तो आपको यह किताब 500 रुपए में प्राप्त हो सकती है। आओ ज्योतिष सीखें। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब और ज्योतिष के ऊपर लिखी गई है। ज्योतिष में शनि, राहु, केतु का भूत, प्रेत और पूर्व जन्म से संबंध। इस किताब में आप पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और किसको भूत प्रेत लगते हैं, ज्योतिष में क्या घटना होती, क्या गणना होती है, गणना किस प्रकार की जाती है, यह इस किताब में बताई गई है। तो यह किताब भी आप 1968 यह कोड नंबर बताने पर आपको ज्योतिष में शनि, राहु, केतु नामक किताब दी जा सकती है, केवल 500 रुपए में। नवग्रह शांति कैसे करें, देव राधा ट्रस्ट के द्वारा यह किताब भी लिखी गई है। यदि आप इस किताब को प्राप्त करना चाहते हो तो 1969 यह कोड नंबर आपको डालना होगा, तो यह किताब भी आपको 500 रुपए में दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप ये ज्ञान की किताबें प्राप्त कर सकें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें। ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है, गणना पर आधारित है। आप इसको सीख सकते हो और अपना भी, अपने परिवार के सदस्यों का भी और मित्रगण का भी आप भविष्य बताने में सक्षम हो सकते हो। मैं पुनः कहूंगा, यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 और 7987237885 पर केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किताब लिखते समय, कोड नंबर लिखते समय किताब का नाम अवश्य लिखें। जय मां। मां भगवती जगत जननी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आओ हम मां भगवती की गुणगान करें। कमख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते।
नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग बिन कुचुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूत्ये। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्थिति लायन्विता 10 विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा। कौणत्र युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा। कात्रिकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम भुक्ति मुक्ति प्रदा योनि यो निर्मा पातु सर्वदा। वीर्य रूपा शैलपुत्री मध्यस्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा यो निर्मा पातु सर्वदा। योनिर्मध्ये महाकाली छिद्रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा यो निर्मा पातु सर्वदा। कल्याणादि योगिनी देवी योनि कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुःखलभ्या यो निर्मा पातु सर्वदा। सदा शिवो मेरु रूपे यो निर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदया काम मुक्ता यो निर्मा पातु सर्वदा। सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्वप्रसव कर्तितम यो निर्मा पातु सर्वदा। सर्वतीर्थमयी योनि सर्वपाप प्रणाशिनी सर्वज्ञेहे स्थिता योनि यो निर्मा पातु सर्वदा। मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तदा आरोग्यदा वीररता पंचतत्वता सदा। योनि स्रोतम इदं प्रोक्तम य पठे योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य ज्ञेहे सदा स्थिता। माँ भगवती जगत जननी कामाख्या माँ आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।